दृश्य न्यूज उत्तराखंड में आपके साथ संदीप पोईवाल आज पहुंचे हैं रुड़की आरटीओ में जो कि पिछले 3-4 हड़ताल, लेकिन वो हड़ताल 12 बजे तक, लेकिन आज अनिश्चितकाल हड़ताल कर दी और ये हड़ताल 4 दिन रहने वाली है। हम आपको दिखा देते हैं उत्तराखंड परिवहन मिनिस्ट्री कर्मचारी संघ के द्वारा ये हड़ताल की गई है। आखिर ये हड़ताल करने का क्या उद्देश्य है और क्यों ये हड़ताल की गई है, ये जानते हैं हम इन्हीं लोगों की जुबानी। तो मिलवाते हैं हम, सबसे पहले पूछ लेते हैं। आपको दिखाते हैं कि नारे लगाते हुए ये लोग नज़र आ रहे हैं। आवाज़ जो हम एक के नारे लगाते हुए नज़र आ रहे हैं और यहाँ पे हम बात करते हैं। सर, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहेंगे। राजेंद्र सिंह नेगी, प्रशासनिक अधिकारी जी। ये जो हड़ताल चल रही है आपकी पिछले 3-4 दिन से चल रही है। 3 दिन पहले तो ये 12 बजे तक की थी, लेकिन अब अनिश्चितकाल कर दिया आपने सुबह से शाम तक की। क्या कारण है इस हड़ताल के पीछे? इसका मेन कारण ये है कि हमारे 2 कर्मचारी मिनिस्ट्रियल के, 2 जो है प्रवर्तन कर्मचारी जो है हमारे तपोवन चेक पोस्ट, चारधाम यात्रा अस्थाई चेक पोस्ट लगती है, उसमें कार्यरत थे और एक गाड़ी जो है रुद्रप्रयाग में जो है दुर्घटनाग्रस्त हुई, उसमें काफ़ी जनहानि हुई, जिसका कि सभी परिवहन परिवार वालों को खेद है, दुख है। ठीक, तो उसके उपलक्ष्य में जो उन्होंने क्या किया कि हमारे जो है 4 आदमियों को सस्पेंड कर दिया। ठीक है, और उसमें यह है कि उनके द्वारा कोई इस तरह कोई गलती नहीं की गई हमारे कर्मचारियों द्वारा। और जो जांच से पता चला कि वो ड्राइवर जो है नींद की झपकी में था और जो है गाड़ी जो है एक्सीडेंट हुई और गाड़ी का वहाँ चेक पोस्ट से जाने का भी समय का पता नहीं चल पा रहा है कि वो सुबह ही निकली हो, जबकि हमारी चेक पोस्ट जो है सुबह 4 बजे से रात को 10 बजे तक लगती है। लेकिन सूत्रों की अगर तो माने तो तपोवन जो चेक पोस्ट है वहाँ पे गाड़ी को चेक नहीं किया गया था और कहीं ना कहीं अवहेलना की गई थी, इस वजह से सस्पेंड किया कर्मचारियों को। नहीं, तो उसमें ये वो जो यात्री थे उनके द्वारा बताया गया कि जो ये गाड़ी निकली वहाँ से चेक पोस्ट से, वो सुबह 4 बजे से पहले ही निकल चुकी थी, और जबकि हमारी ड्यूटी है 4 बजे से 10 बजे रात तक। तो यानी कि जो आपके यहाँ के कर्मचारी थे उनकी ड्यूटी से पहले गाड़ी निकल। हाँ, जो यात्रियों द्वारा बताया गया कि जो है गाड़ी सुबह ही निकल गई थी। तो फिर इन्हें सस्पेंड क्यों किया गया? अब सस्पेंड तो देखिए जी, अब यही तो सोचने वाली विषय है। इसी उसमें हम हड़ताल कर रहे हैं कि जब हमारे कर्मचारियों का कोई उसमें गलती नहीं है तो इनको क्यों सस्पेंड किया गया और जो इनको तुरंत जो है बहाली की जाए। तो क्यों सस्पेंड किया गया, ये एक बहुत बड़ा विषय बताया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो ड्यूटी टाइम था, ड्यूटी टाइम से पहले गाड़ी निकल चुकी थी। इसी बात को लेके, ये बहाली के लेके यहाँ पे हड़ताल पे बैठे हुए हैं। यहाँ पे हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, उनसे भी जान लेते हैं। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब आप? हम यहाँ पे उनकी बहाली के लिए बैठे हैं, कर्मचारियों के लिए, और जब तक उनकी बहाली नहीं होगी तब तक ये धरना, ये कार्य बहिष्कार लगातार चलता रहेगा। अगर ये बहाली नहीं होती है 1 महीने तक, शासन प्रशासन नहीं जागता है, तो क्या 1 महीने तक ये हड़ताल चलेगी? आगे का हमारा प्रोग्राम यही रहेगा, लगातार कार्य बहिष्कार चलता रहेगा। हम बिल्कुल शांतिपूर्ण ढंग से कार्य बहिष्कार कर रहे हैं और शासन को, विभाग को इस बात की सुध लेनी चाहिए कि निर्दोष कर्मचारियों को जल्द से जल्द बहाल करें। ये खाली रुड़की के अंदर ही है या पूरे प्रदेश में है? पूरे प्रदेश में कार्य बहिष्कार चल रहा है। परिवहन विभाग के प्रवर्तन कर्मचारी और मिनिस्ट्रियल संघ सभी इसमें कार्य बहिष्कार पर है। तो जैसे आरटीओ में बहुत सारे लोग आते हैं, अपनी अपनी समस्या को लेकर, लाइसेंस है, चालान है, बहुत सारे ऐसे काम हैं, तो काम नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो पाएंगे। जब तक कार्य बहिष्कार रहेगा तब तक कार्य नहीं हो पाएंगे और लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। इसके लिए हमें खेद भी है, लेकिन इसके लिए शासन को और विभाग को ये सुध लेनी चाहिए। आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? हम बस यही कहना चाहेंगे कि जो हमारे कर्मचारी हैं उनको जल्द से जल्द बहाल किया जाए, बस। आप? हम तो यही कहना चाहेंगे कि हमारे जो जितने भी इनके खिलाफ जो सख्त कार्रवाई सरकार द्वारा की गई है, जो कि एक गलत की गई है, उनको जल्दी जल्दी बहाल किया जाए। जितनी जल्दी वो बहाल करेंगे उतनी जल्दी धरना समाप्त हो जाएगा। ठीक है, यही। अच्छा, ये बताया जाता है कि जब भी कोई कार्रवाई होती है शासन या प्रशासन के द्वारा या सरकार के द्वारा, कोई गलती पाई जाती है तो उसकी जांच होती है, जांच के बाद ही जो है निर्णय लिया जाता है। तो इस वाले मैटर में क्या जांच की गई थी? हाँ, इसमें जांच हुई है। लीड एजेंसी द्वारा अवगत कराया गया है कि जो वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ है उसमें कर्मचारियों का कहीं दोष नहीं है और वो परिस्थिति का भी ऐसा कुछ दोष नहीं था। उसमें चालक द्वारा नींद की झपकी के कारण वाहन दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, क्योंकि वाहन दिल्ली से चला था रात्रि में और पूरी रात गाड़ी चली है और सुबह जो वो दुर्घटनाग्रस्त हुआ है रुद्रप्रयाग जनपद में हुआ है। और वहाँ गाड़ी चालक जो था, वाहन चालक, वो थका हुआ था, नींद की झपकी के कारण दुर्घटनाग्रस्त हुआ है। लीड एजेंसी ने अवगत भी कराया है, लेकिन शासन द्वारा अपने विभागीय जो छोटे कर्मचारी
थे उनको निलंबित करके अपना एक पल्ला झाड़ने की कोशिश करी गई है, ताकि वो सबको चुप कर सके कि हमारे द्वारा कार्रवाई की गई है। नहीं तो निलंबित करने से भी पहले जो है जांच होती है। यहाँ पे और भी बात हैं हमारे साथ, उनसे भी पूछ लेते हैं। ये जो जांच होनी चाहिए थी तब उनको जाके निलंबित करना था अगर जो वो दोषी पाए जाते, लेकिन दोषी पाए जाने से पहले ही निलंबित किया, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये सही है या गलत है? ये तो पूरी तरह से ही गलत है, क्योंकि अगर जांच हुई है, लीड एजेंसी ने अपनी जांच हेडक्वार्टर को दी है और उस जांच में कहीं भी ऐसा नहीं पाया गया कि हमारे जो 4 कर्मचारी हैं उनका कोई भी दोष है, दोषी किसी भी मामले में नहीं है, लेकिन फिर भी जो है हमारे कर्मचारियों को जो सस्पेंड किया गया है वो तो सरासर बिल्कुल एकदम गलत ही है। तो अब तक तो बहाल कर देना चाहिए था अगर जो वो दोषी नहीं है तो। हमारी मांग ये है कि हमारे साथी जल्दी से जल्दी बहाल कर दिए जाएं, जिससे जो है ऑफिसों का काम सुचारू रूप से चल सके, जनता को कोई परेशानी ना हो, क्योंकि हमें भी खेद है कि भाई जनता आ रही है और जा रही है वापस। तो ये बहुत दुख जताया इन्होंने कि जनता आ रही है और जा रही है वापस, जनता को भी कहीं ना कहीं इसका नुकसान भुगतना पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे भाई साहब आप? जी, मैं मोहम्मद तारिक एडवोकेट मेरा नाम है। मैं आज रजिस्ट्रेशन के लिए आया था, क्योंकि मेरा जो टेम्प्रेरी जो रजिस्ट्रेशन जो हुआ है, गाड़ी जो मैंने ली थी देहरादून से, और उसकी लास्ट डे है, और लास्ट डेट होने की वजह से अगर मैं कल को यहाँ पर आता हूँ तो मुझे पेनल्टी देनी पड़ेगी। अगर इनका कार्य ऐसे ही कार्य से बहिष्कार रहेगा तो इसका तो हमें मतलब मैं ही क्या, मेरे जैसे जितने भी बहुत से लड़के जिनके मतलब इस तरीके से बहुत ज़्यादा नुकसान होगा। भाई मेरी तो आपसे जितने भी उच्च अधिकारी से ये अपील है कि भाई जल्दी जल्दी जो भी इनका डिपार्टमेंट के जितने भी इनका आदमी है इन्हें रिलीफ दिया जाए अच्छी तरीके से, मतलब यानी कि इन्वेस्टिगेशन करके सही तरीके से। लेकिन जैसे कि ये बता रहे कि जो जांच हुई है, जांच में वो लोग दोषी नहीं पाए गए हैं, अपना पल्ला झाड़ा गया है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? नहीं, अगर जांच में वो दोषी नहीं ठहराया गया, देखो कानून तो सबके लिए बराबर है, इक्वल है, क्योंकि हिंदुस्तान का कोई भी व्यक्ति और भारतीय संविधान ने भी यही कहा गया अगर जांच में वह दोषी नहीं पाया गया तो उन्हें मतलब अगर वह जेल के अंदर उन्हें छोड़ दिया जाए, और यही रूल है। और अगर इस तरीके से उन्हें मतलब जैसे जेल में रखा जाएगा, वो तो उनके जो उनका संविधान द्वारा जो उन्हें अधिकार मिला गया है उनका हनन होगा। मैं तो यही कहना चाहूँगा सिर्फ। लेकिन जो भी है इनका मसला, अगर जांच में देखो दोषी पाया गया है तो देखो दंड मिलना चाहिए जहाँ कोई भी हो, लेकिन अगर जांच में दोषी नहीं पाया गया तो उन्हें जल्द से जल्द छोड़ना चाहिए, ताकि हम जैसे लोगों, देखो मेरा आज लास्ट डे हो, कल तो अगर मेरी आज मतलब वैलिडिटी ख़त्म हो जाएगी टेम्परेरी उसकी, मुझे अब परमानेंट कराना, ये देखो अगर मेरा काम नहीं होगा, ये बताओ ये मैं जुर्माना क्यों भरूँ? मैं तो सही टाइम पे आया यहाँ पर, मैं सही टाइम पे आया, राइट टाइम पे आया। अब नहीं बताओ मेरी क्या गलती, मैं कल को मैं जुर्माना क्यों भरूँगा? बताओ मेरी क्या गलती इसमें? तो ये वाकई एक बहुत गंभीर विषय है कि हड़ताल पे बैठे हुए हैं बहाली को लेकर, लेकिन कार्य बहिष्कार किया हुआ है। वहीं कार्य बहिष्कार के चलते जो जनता आ रही है, जिनका काम है, जैसे कि भाई साहब ने बताया कि रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है, अगर तो आज की डेट निकल जाती है तो इनको कहीं ना कहीं पेनल्टी भी भरनी पड़ेगी, और ये पेनल्टी भरें क्यों? तो ये शासन प्रशासन को भी सोचना चाहिए कि इतना लंबे समय क्यों लग रहा है, क्योंकि 3 दिन पहले से ये हड़ताल दे रहे हैं और अभी 4 दिन और हड़ताल चलने वाली है, और साथ में ये भी बता दिया गया जब तक बहाली नहीं होगी हड़ताल चलती रहेगी। तो इसी तरीके से दिखाते रहेंगे आपको खबरें और मिलवाते रहेंगे आपको लोगों से। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।